हमारे साथ में बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री श्यामा प्रसाद मौर्य जी हैं। उनकी पार्टी के द्वारा एक यात्रा करी जा रही है। क्या कुछ मुद्दे हैं, किन विषयों को लेकर के सर यात्रा कर रहे हैं? देखिए, अपनी जनता पार्टी के तत्वावधान में संविधान सम्मान एवं जनहित ओंकार यात्रा का पहले चरण का दौरा समाप्त हो गया है। दूसरे चरण की यात्रा कल यानी 2 अप्रैल से प्रारंभ होगी, जिसमें बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल के समस्त जिले आच्छादित किए जाएंगे। इसी क्रम में लगातार तीसरे चरण की यात्रा 10 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कानपुर मंडल और आगरा के आंशिक जिलों में जाएगी। यानी कल से प्रारंभ होने वाली यात्रा दूसरे चरण और तीसरे चरण की दोनों साथ साथ 14 अप्रैल को खत्म होगी। उसके बाद आगे कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। आज इस यात्रा के माध्यम से कुंभकर्णी नींद सोने वाली भाजपा सरकार को जगाना एवं जनता के साथ हो रहे धोखे से उनको सावधान करना है, और इसीलिए इस यात्रा के माध्यम से मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं। असल मुद्दे आज बेरोजगारी, महंगाई, छुट्टा जानवरों का कहर, किसान समस्या, अस्पतालों में दवा नाराज होना, आरक्षण का दुरुपयोग, आरक्षण का नियमों को शून्य निष्प्रभावी किया जाना, जातिवार जनगणना से सरकार का भागना, ईवीएम मशीन के दुरुपयोग पर ज्यादातर बार बार उंगली उठना आदि मुद्दों को लेकर के मैं जनता के बीच में जा रहा हूं। मेरी मांग है कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दें, जब तक रोजगार नहीं मिलता बेरोजगारी भत्ता दें, श्रम का शोषण बंद हो, इसलिए आउटसोर्सिंग कर्मियों को सरकारी कर्मी घोषित किया जाए। साथ ही साथ आउटसोर्सिंग भर्ती में भी आरक्षण व्यवस्था लागू हो और आउटसोर्सिंग कर्मियों की तरह ही आशा बहुएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी सहायिका, शिक्षा मित्र, पंचायत मित्र को भी सरकारी कर्मी घोषित कर पूर्ण सरकारी कर्मी जैसा वेतन भुगतान किया जाए। इसके साथ ही साथ वन नेशन वन एजुकेशन यानी समान शिक्षा लागू हो, जिससे कि अमीर गरीब सबके बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें। अस्पतालों में गरीबों को निःशुल्क दवा की व्यवस्था कराई जाए। साथ ही साथ आज जातिवार जनगणना करा करके सभी को समानुपातिक आरक्षण दिया जाए तथा ईवीएम मशीन पर जो बार बार उंगली उठती है, जहां इसकी शुरुआत हुई थी, अमेरिका, जापान जैसे देश ईवीएम को टाटा बाय बाय कर चुके हैं, तो अब आवश्यकता है निर्वाचन आयोग, भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भारत को भी कि टाटा बाय बाय ईवीएम को करना चाहिए, बैलेट पेपर फार्मूला फिर से लागू करना चाहिए, उसके माध्यम से चुनाव कराना चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र के प्रति विश्वसनीयता बनी रहे, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए। और इसके साथ ही साथ आज SC ST OBC पर हो रहे बड़े पैमाने पर बेतहाशा जनजातीय अत्याचार पर प्रभावी अंकुश लगाने, गुंडे, माफिया, आपराधिक तंत्रों पर प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर के हमारी यात्रा पूरे प्रदेश में भ्रमण पर जा रही है। और इस तरीके से 9 चरणों में पूरे प्रदेश की भ्रमण यात्रा पूरी की जाएगी। अभी प्रतापगढ़ में एक दलित बच्ची के साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल में घटना हुई, उसमें कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। इस तरीके की तमाम सारी घटनाएं पूरे प्रदेश में होते हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस घटनास्थल पर मेरा प्रतिनिधिमंडल जा चुका है। वहां पर यद्यपि अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि 2 दिन के अंदर हम सभी अभियुक्तों को गिरफ्तारी कर लेंगे, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। अगर इसी प्रकार का हीला हवाली रवैया रहा तो घटनास्थल पर मैं स्वयं भी जा सकता हूं। अभी मैं परसों फतेहपुर की एक घटनास्थल पर दौरा करके आया हूं। आज पूरे प्रदेश में आए गए दिन विशेष रूप से दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम समाज के लोगों पर बेतहाशा जनजातीय अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। आए गए दिन कोई न कोई नौजवान हत्या का शिकार बनाया जा रहा है, बहन बेटियां बलात्कार की शिकार हो रही हैं और बेतहाशा फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा घटनास्थल पर स्वयं जा चुका हूं। अभी परसों में फतेहपुर घटनास्थल पर गया था, जहां 28 साल के एक नौजवान की हत्या कर दी गई, लेकिन अभियुक्तों को बचाने के लिए उसमें
नामजद अफसरों की गिरफ्तारी न करा करके कुछ और की गिरफ्तारी दिखाई गई है। रानीगंज स्थित प्राइवेट अस्पताल में एक दलित बेटी जो नर्स के रूप में काम कर रही थी, उसके साथ जिस तरीके से बलात्कार की घटना हुई, अत्यंत निंदनीय है। ऐसे घटना की मैं निंदा करता हूं और अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्रवाई न करने का जो हिला हवाली का रवैया रहा वो और भी निंदनीय है। पुलिस के इस कृत्य की भी मैं निंदा करता हूं। अब तक ऐसे घटना के अपराधियों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस अपराधियों को बचाने में लगी है। यही कारण है कि अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं किए गए। और ये तो अभी एक दो घटनाएं ऐसी हुई, आपकी इसी लखनऊ में कई घटनाएं हो चुकी हैं। आपके काकोरी में दो लड़कियों की लाश मिली, मलिहाबाद में एक लड़की की हत्या करके लाश फेंकी गई, महिला की, अयोध्या से आई थी। आपके इसी लखनऊ में दो दो तीन तीन पुलिस कस्टडी में हत्याएं हुई हैं। अभी कल आजमगढ़ में भी एक पुलिस कस्टडी में नौजवान की मौत हुई है और पुलिस को आत्महत्या दिखा रही कि पैजामे की डोरी से उसने आत्महत्या कर लिया। ऐसे ऐसे मजाक पुलिस आज बनाती है कि जो किसी के गले नहीं उतरती है, हर प्रकार के मामले को तोड़ने मोड़ने में लगी रहती है। तो ये मेरी यात्रा इसीलिए पूरे प्रदेश में घूम रही है, जिससे कि लोगों को मैं सावधान भी कर सकूं और सरकार की कारगुजारियों को बेनकाब भी कर सकूं। एक अंतिम सवाल सर है, कई बार देखा जाता है आप जो मिशन चला रहे हैं कि बुद्ध कथा होती है कई जगह पे, वहां पर जो है अराजकता हो जाती है, लोगों को करने नहीं देते, प्रशासनियों को बेनकाब भी कर सकूं। एक अंतिम सवाल सर है, कई बार देखा जाता है आप जो मिशन चला रहे हैं कि बुद्ध कथा होती है कई जगह पे, वहां पर जो है अराजकता हो जाती है, लोगों को करने नहीं देते, प्रशासन उसकी अनुमति नहीं देता है, तो इस पर आपकी संगठन पार्टी कुछ एक्शन लेगी? देखिए, ये शिकायतें आई हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी एक उन्मादी हिंदू नेता के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद होता है। संविधान की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सभी धर्म, वर्ग, पंथ और मजहब के लोगों को समान रूप से सम्मान देना चाहिए। लेकिन कहीं बौद्ध कथा करने वालों पर एफआईआर दर्ज हो रही है, कहीं नमाज पढ़ने वालों पर एफआईआर हो रही है, कहीं किसी मस्जिद के मौलाना पर एफआईआर हो रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री एक फरमान जारी कर रहे हैं कि ताजिया छोटा होना चाहिए। अब इसकी इजाजत संविधान नहीं देता है। संविधान भी इस बात का पकदर है कि सभी धर्मावलंबियों को अपने अपने धर्म को अपने अपने तौर तरीके से मनाने की स्वतंत्रता है। उस आजादी पर माननीय मुख्यमंत्री चोट कर रहे हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री का पद अपने आप में बहुत बड़ा संवैधानिक पद है और प्रदेशवासियों के संरक्षक के रूप में उनका महत्व होता है। लेकिन एक जाति विशेष, धर्म विशेष के प्रति आकर्षित होना गुनाह नहीं है, लेकिन दूसरे धर्म को प्रताड़ित करना यह गुनाह है। हम समझते हैं माननीय मुख्यमंत्री को अपनी गरिमा के अनुरूप काम करना चाहिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ में ये बातचीत करने के लिए शंकर प्रसाद मौर्य जी थे, जिन्होंने अपनी बात रखी और उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने पद के अनुरूप बयान नहीं देते हैं, उनको अपनी कार्यशैली में सुधार करना चाहिए और उनकी पार्टी लगातार इन सभी मुद्दों को उठाती रहेगी। इस तरह की तमाम सारी खबरों को देखने के लिए बने रहे प्राइम बात न्यूज़ के साथ।